पॉसम पार्टीज। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरा बडी किधर है, तो मैं अपने बडी को सरप्राइज करने वाली हूँ और इस वक्त वो सो रही होगी बिकॉज इट्स 4 in the morning, 4 सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। सो मैं अभी उसे कॉल करूँगी और मैं उसे पूछती हूँ कि वो कब सोई थी और अभी उसको रेडी होने के लिए बोलूँगी। आई जस्ट टुक अ शावर एंड ये मेरा फैमिली ट्रिप है, 1 day ट्रिप। तो मैंने सोचा कि उसको भी ज्वाइन कराया जाए बिकॉज शी इज़ लाइक माई फैमिली एंड मैं उसको भी बोलूँगी कि वो अपनी मम्मा को बोले और चलने के लिए बोले। तो देखते हैं, अगर उसका कोई संडे प्लान नहीं हुआ तो ये सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज हेलो, सो गई है क्या? उठ फिर, मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है, तेरे को उठना होगा उसके लिए। सो जा बाय, गुड नाइट। अरे सुन तो सही, एक और ट्राई करते हैं। वो तो सो गई, उसे लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ हर बार की तरह। हेलो। हेलो। अरे फोन क्यों काटा? रात हो रही है, सो जा। अरे सुन ना, तेरा कोई प्लान तो नहीं है ना आज? नहीं। तो फटाफट उठ, क्यों? मैं तुझे कहीं ले जा रही हूँ। अरे तो और तुझे अपनी मम्मा को भी रेडी करना होगा उसके लिए। टाइम क्या हो रहा है? 4 बज रहे हैं। ये कौन सा सरप्राइज इतने बजे कौन देता है? अरे तू उठना जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर, लेट हो रहे हैं हम लोग, फटाफट रेडी हो जा। ये उल्लू चलाने जा रहे हैं? नहीं, वो नहीं चला रहा। क्या है ना मन। अरे उठ जाओ और अपनी मम्मा को भी रेडी कर लियो। ठीक है। सो गाइस, आप लोगों ने सुन लिया होगा, तो अभी वो रेडी हो जाएगी और हम लोग जाएंगे और आप लोग भी देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, आई एम रेडी एंड आई एम गोइंग टू पिक हर अप और उसके बाद हम लोग जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आप लोग हमारे साथ चलोगे। स्टे ट्यून्ड। तो यार गाइस, अब हम लोग निकल गए हैं और ये मेरी सिस्टर है और अब हम बाकी के फैमिली मेम्बर्स मेरे आ रहे हैं और देखते हैं। सुपर एक्साइटेड। अब हम लोग तो आ गए हैं, हम दोनों, और अभी बाकी के फैमिली मेम्बर्स आएंगे। मैं आपको फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे अपने फैमिली मेम्बर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। से हाय टू माय चैनल। हाय। सो गाइस, अब हम लोग वृद्धि को लेने के लिए बिल्कुल पहुंच ही गए। अब मैं आपको उसका रिएक्शन दिखाऊंगी। इट्स माय कूल डैडी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉसम पार्टीज। कौन इतनी सुबह सुबह बुलाता है भाई? जा कर रहेंगे सरप्राइज। फिर भी बता दे, बस में बिठा लिया पर बता रही नहीं है, पर सरप्राइज है ये, जहाँ भी जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। आपको पता है क्या? नहीं, आपके लिए भी सरप्राइज। हेलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। ये कैसे?
तो अभी हम टोल पे रुके हैं, हमारा फर्स्ट टोल आया है ये। काफी ज्यादा रश है आज। इसने अभी भी मुझे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं, तो मैं ऐसा गेस कर पा रही हूँ कि शायद हम आगरा जा रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता नहीं क्योंकि हम पहले भी वहाँ जा चुके हैं। तो इसी से पूछ लेते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम ये सरप्राइज है यार, बता दे अब तू। वहाँ पर जाकर ही तुझे पता लगेगा कि आधा रास्ता तो कर लिया यार, बता दे। नहीं, तुझे आगरा जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, तुझे खुद गेस करना होगा। और भी कहीं जा सकते हैं, और भी कहीं जा सकते हैं। जयपुर। मतलब क्या मेरा तो यार है हीरा, यारों ने तेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने तेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। तुम जैसे झूठियों का सहारा, तुम जैसे ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे जूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे जूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो गाइस, सरप्राइज जो था वो था वृंदावन का, एंड मुझे पता चल ही गया था ये वृंदावन ही जा सकती है। और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज। थैंक यू बोल दो। थैंक यू। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बढ़िया। और अब आगे का प्लान क्या है? भीड़ में घुसने का टास्क है ना? कोई नहीं, उसको देखो पाउडर बना के बैठा है। So finally we are reached वृंदावन। बहुत ज्यादा धूप है और मुझे सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, बट द फैक्ट इज यहाँ बहुत धूप है आज और भीड़ भी बहुत है क्योंकि संडे। ये बहुत टाइम से मुझे बोल रही थी कि इसको वृंदावन जाना है, तो मैंने सोचा कि इसे सरप्राइज दिया जाए। थैंक यू। बाके बिहारी लाल की राधे राधे। मैंने अपने ठाकुर जी के लिए 2 ड्रेसेस ली हैं, एंड वो मैंने ड्रेसेस कौन सी है मैं भी आपको अभी दिखाती हूँ। मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, एक के लिए ये लिया है और एक के लिए ये वाली ली है। तो दोनों भाई
आपस में मैचिंग करेंगे। एंड या बाकी बिहारी जी के बाद की हालत कुछ ऐसी है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। कलर लगाओ। अब और किसी तो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं बांके बिहारी जी के। एंड अंदर बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। आप पैर रखोगे तो आप अपने आप पहुंच जाओगे। ऐसे थे लोग, हाँ, एकदम बिल्कुल ऐसे। कोविड क्या होता है पता ही नहीं था यहाँ पे किसी को भी। एंड हमने बहुत मजा करा। ये कुछ जो रंग है ये वही मंदिर में लगे थे, क्योंकि होली आने वाली है तो मंदिर में भी होली मनाई जा रही थी। एंड इसका फर्स्ट टाइम था। मैं तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ इसलिए थी, होली का टाइम है और यहाँ पे होली बहुत अच्छे से मनाते हैं, उस वजह से बहुत भीड़ थी और इतना ट्रैफिक है जाने के लिए। पर हम फिर भी गए और हम आ गए। मैं अलग हो गई थी इन लोगों से और उसके बाद ये लोग मेरा वेट कर रहे थे बाहर। और आप सबको पता ही होगा कि होली जो है वृंदावन, मथुरा एंड बरसाने, नंदगांव यहाँ पे कितने अच्छे से मनाई जाती है और फेमस भी है काफी। आप देख सकते हो यहाँ कितना सारा ट्रैफिक है, आने का भी ट्रैफिक और जाने का। नमन का फर्स्ट टाइम था वृंदावन में। एंड तो कैसा लगा था? अच्छा था। दर्शन कैसे हुए? बहुत पता नहीं कैसे हुए, इतनी ज्यादा भीड़ थी तो कुछ पता नहीं चला। पर लेकिन खुद ब खुद चल रहे थे। वहाँ पे चलने की कोई मतलब किसी को कोई वे नहीं पता कि किधर जाना है या कहाँ जाना है, अपने आप तुम चले जाओगे, एक बारी अंदर घुसोगे भीड़ में। इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा, मतलब। बट हाँ ये है कि दर्शन बहुत ज्यादा अच्छे हुए हम लोगों के। And आज तक मैंने कभी इतनी ज्यादा भीड़ में कभी भी कहीं पे भी नहीं गई। पर आप जब भी आ जाओ यहाँ आपको भीड़ मिलेगी मिलेगी। और आज संडे था इसलिए थोड़ी ज्यादा थी। तो बोलो बांके बिहारी लाल की। तो अब हम आ गए हैं निधिवन, जो राधा जी और कृष्ण जी का मंदिर है। तो चलिए, तो हम वहाँ ज्यादा चलते शूट हैं। नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बंदर हमारा फोन ले जाएंगे, इसलिए। बाय। से जाना जाता है। पहला कहते हैं निधि वन, ऐसे पूरा कहते हैं तुलसी वन, और तीसरा कहते हैं मधुवन। कहते हैं आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के संग रास करने और एक दूसरे का श्रृंगार करने इस वन में आते हैं। रात्रि में इस वन में कोई रुकता नहीं है। जिनने भी रुकने की चेष्टा की है या रुकने की कोशिश की है, उनके पीछे में समाधियां बन रही हैं। अब आपको बता देता हूँ, श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के संग रास किया था। जो 16,108 गोपियां थी, उनने श्री कृष्ण से कहा था हम आपको छोड़ के और इस वृक्ष को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उन सबको ही तुलसी रूपी वृक्ष बना दिया। आप सब जो अपने घर में लगाते हैं उसको कहते हैं रामा और श्यामा तुलसी। ये जितना भी है ये वन तुलसी। वृंदा का मतलब होता है तुलसी, वन का मतलब होता है जंगल। इसलिए पहले पूरा मेरा कन्हैया। पहली मूर्ति जिसका नाम पड़ा बांके बिहारी। बांके को हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं टेढ़ा। तो श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी वो 3 जगह से टेढ़ी थी। पहली गर्दन से, दूसरी कमर से, तीसरी पैर से। तो उनका नाम पड़ा बांके बिहारी। और इस वृंदावन में भ्रमण करने वाले इस वृंदावन के राजा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी महाराज, उनका नाम पड़ा वृंदावन बिहारी। आगे में वही प्रकट स्थल है। हाय गाइस, लस्सी पी लो। यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है। पापा आपको कैसी लगी लस्सी? पापा आपको कैसी लगी? बड़ा मजा आता है। बहुत यम्मी है ना। So guys,
यहाँ पर आके आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा, यहाँ पे और कुछ नहीं चलता और आप लोगों की गाड़ी भी नहीं जाएगी। मेरे पापा पीछे बैठे हैं, प्राची, कोहिनूर, हेलो, और मेरी चाची फ्रेंड बना लिया मीनू भैया को, अब वो हर बार आकर इसी ऑटो में बैठेगी। सो गाइस अब हम लोग वृंदावन दरबार आए हैं कुछ खाने, हम बहुत भूखे हैं। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, बस पानी पिया है और थोड़ा बहुत लेमनेड वगैरह पिया और लस्सी पी। बट अब हमें कुछ अच्छा मिला है खाने के लिए। राधे राधे। अब हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। तो अब हम इस्कॉन आ चुके हैं। यहाँ मास्क मैंडेटरी है, तो आई एम वेयरिंग मास्क।
दैट इज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू फॉर द सरप्राइज. एंड हम बहुत थक चुके हैं और अब हम वापस दिल्ली ही जा रहे हैं अपने घर. यहाँ से अभी हमें 1 आवर लगेगा. एंड दैट्स इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बहुत भीड़ थी और मैं बहुत थक गई हूँ. मैं कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ. बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन.